कुरुक्षेत्र की धूल उठ रही थी। सूर्य अपनी पूरी प्रखरता से तप रहा था। युद्ध के शंख बज चुके थे। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं, एक ओर धर्म की सेना पांडवों की, दूसरी ओर अधर्म का पक्ष कौरवों का। राजा दुर्योधन का हृदय भीतर से भयभीत था, परंतु चेहरा अभिमान से चमक रहा था। उसने अपने गुरु द्रोणाचार्य को देखा, जो शांत मुद्रा में खड़े युद्ध भूमि का निरीक्षण कर रहे थे। दुर्योधन ने धीरे से उनके पास जाकर कहा, गुरुदेव, आपने देखा ना कैसे पांडवों ने अपनी सेना को व्यवस्थित किया है। और अर्जुन, वह तो स्वयं माधव को रथ पर सारथी बनाकर लाया है। द्रोणाचार्य ने कुछ नहीं कहा, बस गंभीर दृष्टि से पांडव सेना को देखते रहे। दुर्योधन ने फिर कहा, पर अब उसकी आवाज में गर्व था, लेकिन गुरुदेव, हम कोई साधारण सेना नहीं है। हमारे पास भी वीर योद्धाओं की एक लंबी श्रृंखला है। मैं आपको हमारे पक्ष के श्रेष्ठ योद्धाओं के बारे में बताता हूं, ताकि कोई भ्रम न रह जाए। वह मुड़ा और अपनी सेना की ओर इशारा करते हुए बोला, देखिए, ये है भीष्म पितामह, हमारे कुलगुरु, महाज्ञानी, अजेय योद्धा। इनके रहते हमारे शत्रु की विजय असंभव है। वो देखिए कर्ण, सूर्यपुत्र, अपराजेय धनुर्धर, उसे तो स्वयं भगवान भी रोक नहीं सकते। यहां है कृपाचार्य, जो युद्ध नीति और अस्त्र विद्या में अद्वितीय हैं। वह देखिए अश्वत्थामा, आपके ही पुत्र, उसमें आप ही का तेज है, और वह रणभूमि में किसी देवता से कम नहीं। भूरिश्रवा, विकर्ण, सोमदत्त और भी न जाने कितने महारथी, ये सभी हमारे सेनापति हैं, हमारे रक्षक हैं। दुर्योधन के चेहरे पर अब आत्मविश्वास का रंग था। उसे लगा जैसे वह स्वयं युद्ध जीत चुका हो। उसने कहा, गुरुदेव, मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये योद्धा हमारी सेना को अजेय बनाएंगे। मैं कोई संदेह नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप स्वयं देख लें कि हमारी ओर भी ऐसे योद्धा हैं जिनका नाम सुनकर शत्रु कांप उठे। गुरु द्रोणाचार्य ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उनके मुख पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी, लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। उन्होंने पांडवों की ओर देखा, जहां धर्म, भक्ति और भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित थे। दुर्योधन ने बात पूरी की और एक बार फिर पूरे रणभूमि पर दृष्टि डाली। उसके भीतर कहीं एक डर अभी भी हल्का सा था। शायद इसलिए उसने अपने मन को बार बार यह याद दिलाना चाहा कि उसके पास कौन कौन है, लेकिन वह नहीं जानता था। जो सेना सत्य और भगवान के साथ होती है, वही विजय होती है।